हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़, चैप्टर नंबर 10 आंतरिक व्यापार अर्थात इंटरनल ट्रेड। इसमें हम इंटरनल ट्रेड में टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड पढ़ रहे थे। ओके, दो मेन टाइप्स थे इसके, फेरी वाले और दूसरा फिक्स शॉप वाले। तो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स जो हैं उनकी भी दो कैटेगरीज थी, एक स्मॉल स्केल और एक लार्ज स्केल। तो हम लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स जो हैं उन्हें स्टडी कर रहे थे। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रेंचाइज या संबद्धता। फ्रेंचाइज, आई थिंक सो कि आपने ये वर्ड पहले भी सुना हुआ होगा। ये एक मॉडर्न टेक्निक है ट्रेड की, जिसके थ्रू जो है रिटेल ट्रेड जो है वो वर्क किया जाता है। इसमें किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को सेल करने का जो राइट है वो प्रोड्यूसर के थ्रू किसी अदर पर्सन को या किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट को सेल कर दिया जाता है। ओके, यानी जो मेन प्रोड्यूसर है गुड्स का, किसी पर्टिकुलर गुड्स का मेन प्रोड्यूसर, उसके थ्रू जब अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने का या सेल करने का राइट जब किसी अदर इंडिविजुअल पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूशन को सेल कर दिया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड फ्रेंचाइज। ओके, इसके बदले में जो प्रोड्यूसर है वो एडवांस में अमाउंट या परमिशन फीस एक लमसम अमाउंट में कलेक्ट करता है, लेता है। ओके, तो इस टाइप की जो फ्रेंचाइजी है वो उन्हीं प्रोड्यूसर्स के थ्रू दी जाती है जिनके प्रोडक्ट की कोई स्पेशल आइडेंटिफिकेशन हो या जिसकी गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी हो, जो वेल नोन प्रोडक्ट हो, जिसकी सेल बहुत अच्छी हो, गुडविल बहुत अच्छी हो। ऐसे ही प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर के थ्रू फ्रेंचाइज जो है वो सेल की जाती है। ओके, तो इस फ्रेंचाइज का बेनिफिट उठा के फ्रेंचाइजी जो है वो इनकम अर्न करता है, यानी वो प्रोड्यूसर की जो गुडविल है उस गुडविल का बेनिफिट लेता है, उस प्रोडक्ट के स्पेशल आइडेंटिफिकेशन का बेनिफिट उठा के इनकम अर्न करता है। ठीक है, इसका बेनिफिट प्रोड्यूसर को भी होता है। क्या बेनिफिट होता है कि वो फ्रेंचाइज के थ्रू अपने प्रोडक्ट को दूर दूर तक डिफरेंट सिटीज़ में या इवन डिफरेंट कंट्रीज़ में भी अपने प्रोडक्ट को इजीली सेल कर पाता है, और उसके लिए उसे खुद कुछ खास ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होते हैं। तो अगर हम इसके फ्रेंचाइज के कुछ फेमस एग्जांपल्स देखें, सबसे बेस्ट एग्जांपल्स में से है मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज़, NIIT एजुकेशन, एडलैब्स सिनेमा, आर्चीज़ गैलरी जो पहले बहुत फेमस थी। तो ये सब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि फ्रेंचाइज से रिलेटेड हैं। ओके, इसमें भी ऐसा थोड़ी ना है कि मैकडोनल्ड्स का जो ओनर है वो खुद डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग सिटीज़ में जाकर अपने आउटलेट्स ओपन करता है। नहीं, वो अपनी फ्रेंचाइज सेल करता है एरिया वाइज, एंड ऑब्वियसली उसके प्रोडक्ट की गुडविल है अच्छी और वो वेल नोन प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड बहुत अच्छी है, इसलिए इजीली उसके जो फ्रेंचाइज है वो सेल हो जाती है, एंड जो लोग परचेस करते हैं वो उसकी गुडविल का बेनिफिट उठाते हैं। ओके, तो फ्रेंचाइज में जो पर्सन अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के राइट देता है वो होता है फ्रेंचाइज़र, एंड जो ये राइट्स परचेस करता है वो होता है फ्रेंचाइजी। ये फ्रेंचाइज जो है ये फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंडर गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने का राइट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है फ्रेंचाइज़र के थ्रू फ्रेंचाइजी को। ओके, तो ये तो था मीनिंग। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रेंचाइज। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो फ्रेंचाइज ये एक टाइप से गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने का एक परमिशन होता है, परमिशन लेटर होता है। ये फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें परचेज एंड सेल से रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। फ्रेंचाइज़र के थ्रू फ्रेंचाइजी को हर टाइप का
की हेल्प प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप देख सकते हो मैकडोनल्ड्स जो है वो भी फ्रेंचाइज बिजनेस है। आप जितने भी मैकडोनल्ड्स में जाओगे वहाँ का आउटर डिस्प्ले और इंटीरियर आपको सिमिलर मिलेगा। ओके, तो ये अपने मन से तो वो करते नहीं हैं, इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर वगैरह डेकोरेशन वो सब जो है वो कंपनी के थ्रू ही हेल्प प्रोवाइड की जाती है। एंड इवन क्वालिटी को मेंटेन रखने की और जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं, पॉलिसीज़ है, प्राइसिंग है, वो सब में फ्रेंचाइज़र के थ्रू हेल्प प्रोवाइड की जाती है फ्रेंचाइजी को। ये जो बिज़नेस है फ्रेंचाइज़ का, इसका ये जो तरीका है फ्रेंचाइज़, इसका एग्जिस्टेंस जो है, ओरिजिनेशन जो है वो अमेरिका से हुआ है। इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने का ये राइट सेल किया जा रहा है, उसका अपना कुछ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए, गुडविल होना चाहिए एंड डिमांड होना चाहिए। ओके, अगर किसी प्रोडक्ट का कोई गुडविल नहीं है या डिमांड नहीं है तो डेफिनेटली उसके फ्रेंचाइज सेल होने का चांस ही नहीं है। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में फ्रेंचाइजी के थ्रू वो ही वर्क किया जाता है जिसकी परमिशन फ्रेंचाइज़र के थ्रू दी जाती है। ओके, यानी ऐसा नहीं है कि फ्रेंचाइजी मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज ले लो और साथ में गोलगप्पे सेल करने लग जाए। ओके, दैट मीन्स कि जिस वर्क को करने की परमिशन ली है वो ओनली वही वर्क कर सकता है, उससे मिलता जुलता दूसरा और काम साथ में नहीं कर सकता है। ओके, यानी आपको अगर राइट्स प्रोवाइड किए हैं फ्रेंचाइज़र ने उसके गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के, तो आपको उसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। उससे अलग जाकर आप वर्क नहीं कर सकते कि मैकडोनल्ड्स पे बर्गर और ये सब चीज़ों के साथ साथ आपको आलू बड़े भी मिलने लग जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये तो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इज़ फ्रेंचाइजी के लाभ, एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ फ्रेंचाइज। ये बिज़नेस एक मॉडर्न टेक्निक पर बेस्ड है जिसमें फ्रेंचाइज़र और फ्रेंचाइजी दोनों को प्रॉफिट होता है और इवन उनके साथ साथ कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट होता है। ओके, फ्रेंचाइज़र के प्रोडक्ट से मार्केट का डेवलपमेंट होता है और इसके थ्रू दूर दूर तक प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल किया जा सकता है। इससे फ्रेंचाइज़र को एडवांस में एक लमसम अमाउंट रिसीव हो जाता है। ठीक है, एंड फ्रेंचाइज़र को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं करने पड़ते क्योंकि जो लोकल फैसिलिटीज़ हैं उसका अरेंजमेंट फ्रेंचाइजी के थ्रू किया जाता है। ओके, जैसे अगर किसी पर्सन ने अपने गुड्स को सेल करने का राइट दिया किसी को, मान लो जैसे नेचुरल्स की आइसक्रीम्स हैं, उसका अगर किसी को कोई सेल करने का राइट अगर लेता है, परचेस करता है, तो शॉप की अरेंजमेंट तो उसे खुद ही करना पड़ेगा। इंटीरियर एक्सटीरियर ज़रूर कंपनी हेल्प करेगी उसमें, बट शॉप जो अरेंज करनी है, किस प्लेस पे अरेंज करनी है, वो फ्रेंचाइजी के थ्रू ये वर्क होगा। ओके, फ्रेंचाइज़र की इससे गुडविल में भी इंक्रीमेंट होता है क्योंकि उसके गुड्स की जो रिक्वायरमेंट है या फुलफिलमेंट है वो दूर दूर तक के एरियाज़ में होना चालू हो जाती है, तो ऐसे में उसकी गुडविल में और ज़्यादा इंक्रीमेंट होता है। फ्रेंचाइजी को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने में प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड होता है, तो ब्रांड के नेम से ही गुड्स एंड सर्विसेज को लोग पहचानते हैं और डिमांड करते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती है। खुद से ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्रांड नेम काफ़ी है, उससे ही गुड्स सेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। इवन फ्रेंचाइजी को एडवर्टीज़मेंट पे भी ओवर एक्सपेंसेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि एक कॉमन एडवर्टीज़मेंट जो है वो कंपनी के थ्रू ऑलरेडी होता ही है। ठीक है, तो फ्रेंचाइजी को अलग से एडवर्टीज़मेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। दैन नेक्स्ट थिंग, फ्रेंचाइज़र के थ्रू जो भी देख रेख करना है या मैनेजरियल एक्सपेंसेस अगर करना है तो वो फ्रेंचाइज़र के थ्रू बियर किए जाते हैं। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि फ्रेंचाइज़र कभी नहीं चाहेगा कि फ्रेंचाइजी की किसी गलती की वजह से या उसके केयरलेसनेस की वजह से कंपनी का नाम या प्रोडक्ट की गुडविल ख़राब हो, कम हो जाए, तो डेफिनेटली वो मेंटेनेंस और मैनेजमेंट वगैरह का काम
कुछ हद तक खुद भी देखता है। थ्रू फ्रेंचाइज कंज्यूमर्स को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, ठीक है, बिकॉज हर कहीं पे सेम स्टैंडर्ड को, सेम क्वालिटी को मेंटेन करना फ्रेंचाइजी के लिए कंपलसरी होता है। ओके, एंड फ्रेंचाइज़र की नज़र भी रहती है इस चीज़ पे कि उनका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही सेल हो। देन इससे फ्रेंचाइजी को भी न्यू टेक्नोलॉजी का नॉलेज होता है, प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने की टेक्निक्स और ब्रांडिंग कैसे होगी, पैकेजिंग कैसा होगा, या मार्केट स्ट्रेटेजीज, ये सब चीज़ें, इन्हें गुड्स को सेल करने से रिलेटेड सारी न्यू टेक्नोलॉजी का उसे टेक्निक्स का नॉलेज मिलता है। ओके, सो फ्रेंचाइज जो है बिज़नेस काफ़ी बेनिफिशियल है। तो एडवांटेजेस और मेरिट्स के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइज और फ्रेंचाइज के दोष। फर्स्ट थिंग, फ्रेंचाइज़र जो है जब अपने प्रोडक्ट को सेल करने का बेनिफिट देता है तो वो फ्रेंचाइजी पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लोकल एरिया का, लोकल मार्केट का नॉलेज नहीं होता। वो खुद ऑल टाइम प्रोडक्ट की सेलिंग, क्वालिटी, इन सब चीज़ों पे नज़र नहीं रख सकता पर्सनली, तो डेफिनेटली वो फ्रेंचाइजी पे डिपेंडेंट हो जाता है। फ्रेंचाइज़र के प्रॉफिट में भी कमी होती है बिकॉज उसने फ्रेंचाइज सेल कर दी, उसके बाद एक बार जो लमसम अमाउंट मिल गया उसके बाद जो भी प्रॉफिट है, जो भी बेनिफिट है, वो फ्रेंचाइजी को मिलता है। देन फ्रेंचाइजी के परमिशन के बगैर बिजनेस को सेल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने एक बार जब अमाउंट लमसम पे करके फ्रेंचाइज़र से राइट्स परचेस कर लिए, आफ्टर दैट उसके परमिशन के बिना उस बिज़नेस को फ्रेंचाइज़र ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। एंड जैसा मैंने बोला था कि अगर फ्रेंचाइजी का बिहेवियर गलत है या वो केयरलेस है, तो ऐसी उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से प्रोडक्ट या जो कंपनी है उसकी गुडविल में कमी आती है। जैसे मान लो किसी शॉप की सर्विसेज बहुत ही ख़राब है, प्रॉपर नहीं है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली गुडविल जो है वो कम होती है फ्रेंचाइज़र की। नेक्स्ट थिंग, फ्रेंचाइजी के थ्रू फ्रेंचाइज़र का नेम यूज़ करने से उसका पर्सनली खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता, वो खुद का गुडविल नहीं क्रिएट कर सकता, ठीक है। अगर कोई भी तारीफ़ करेगा या किसी मतलब तारीफ़ करेगा तो क्या बोलेगा कि विजयनगर वाला ये जो शॉप है उस वो वहाँ की सर्विसेज अच्छी है, बट पर्सन का नाम नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो हर कंडीशन में अगर गुडविल क्रिएट भी होती है तो फ्रेंचाइज़र की होती है, फ्रेंचाइजी की नहीं। देन लास्ट थिंग, बाय चांस किसी भी रीज़न से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होता है तो इससे दोनों ही जो पार्टीज़ हैं, दोनों को ही काफ़ी लॉस बियर करना पड़ता है। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं फ्रेंचाइज़ की। इसे हिंदी में संबद्धता भी बोलते हैं। ओके, होप सो आपको ये फ्रेंचाइजी वाला टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।